सरकार के द्वारा सीमित संसाधन मिलता है, जितना सभी स्कूल को मिलता है उतना हमें मिलता है। हम चाहते हैं सरकार की जो राशि आती है वह बंदर बांट नहीं हो, वह स्कूल में लग जाए। अगर ईमानदारी से हमारे सभी टीचर लगा देंगे तो आज बिहार का एक एक स्कूल इसी तर्ज पर आपको दिखेगा। और खुशी हमको इस बात की होती है कि मेरे स्कूल को देख के जिला में कई स्कूल चाहता है कि हम भी मलमल की तरह बने। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं कलवाही प्रखंड के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मलमल में। और ये जो स्कूल है इस स्कूल को कई बार राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार मिल चुका है, कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि स्वच्छता पुरस्कार। और यहाँ के जो प्रधानाचार्य है धर्मेंद्र कुमार, इन्हें जिले में 2 अच्छे शिक्षकों का चयन किया गया था और उन्हें सम्मानित किया गया था, जिनमें कि इनको भी सम्मानित किया गया था। और भी कई सारे अवार्ड है जिनसे इस स्कूल को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस अवार्ड से इस विद्यालय को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जिले में अच्छे शिक्षकों में चयन हुआ है और आपके विद्यालय से 3 शिक्षकों को टीवीटी अवार्ड के लिए चयन किया गया है। पूर्व कई सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन कौन कौन सा और किस किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? देखिए, मैं 1 फरवरी 2012 को यहाँ प्रभार लिया, लेकिन उससे पहले हम 2003 से यहाँ कार्यरत हैं। और 1 फरवरी 2012 के बाद जब प्रभार लिए तो मेरे मन में आई कि क्यों नहीं इस विद्यालय को, लोग सरकारी विद्यालय को हीन दृष्टि की भावना से देखता है। तो मेरे मन में सोच आया कि इस विद्यालय को उस मुकाम पर पहुंचा दूं जो लोगों को लगे कि सरकारी विद्यालय भी कुछ होते हैं। तो उस समय हमारे जितने स्टाफ आज जो स्कूल देख रहे हैं, ये सभी स्टाफ के सहयोग से, सभी शिक्षक, बच्चे और उनके अभिभावक के सहयोग से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इससे पहले जिस समय माननीय पीके साई शिक्षा मंत्री थे, राहुल सिंह बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक थे, उस समय मुझे आदर्श विद्यालय का दर्जा का अवार्ड मिला था। उसके बाद कई तरह का अवार्ड आता गया और पिछले साल भी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। उसमें डायरेक्ट वहाँ के केंद्रीय सचिव के द्वारा मुझे 6 क्षेत्र में अवार्ड मिला, जो आप सामने में देख रहे हैं, जो आपको मिल रहे हैं। हमें कई बार डीएम सर के द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है, चाहे वह जल जीवन हरियाली हो, साक्षरता हो, या विभिन्न प्रकार के लगभग कई डीएम से हम पुरस्कृत हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त को माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री लेसी सिंह और यहाँ के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा एक उत्कृष्ट शिक्षक, जिले में 2 शिक्षक का चयन करना था, एक महिला एक पुरुष। उस पुरुष में मुझे चयन किया गया। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे स्कूल के परिवार का हाथ है। स्कूल परिवार मीन्स हमारे सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, बच्चे और अभिभावक, उनका हाथ है। हमको प्रेरणा मिलती रहती है अपने कर्म क्षेत्र में कुछ करने का, हम इस प्रकार अपना करते रहते हैं। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पिछले महीना हमको बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक बी कार्तिकेय धनंजय सर के द्वारा दिया गया है, जो आपके सामने है। मधुबनी जिला के 3 विद्यालय का चयन हुआ, उसमें मेरे विद्यालय का भी चयन हुआ। हमारी सोच है इस विद्यालय को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दें। आज हमारे 3 शिक्षक टीवीटी लिए, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे स्कूल से 3 गए। हम चाहते हैं कि मेरे स्कूल से 13 स्टाफ, हम 13 के 13 स्टाफ को टीवीटी का पुरस्कार मिले, 13 के 13 स्टाफ हमको हमारे शिक्षक राजकीय पुरस्कार लावे, राष्ट्रपति पुरस्कार लावे। तब मुझे खुशी होगी कि जब सभी शिक्षक वो पुरस्कार ले आएंगे तब मुझे बहुत खुशी होता है। आज कहीं भी जाते हैं तो लोग धर्मेंद्र जी कहते हैं और कहते हैं मलमल, कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो मलमल के आप ही प्रभारी हैं। तो उस समय बहुत खुशी होता है कि हमारे स्कूल का नाम राज्य स्तर पर, देश स्तर पर दिया जाने लगा है, एक अच्छे स्कूल के रूप में। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत सारी सवाल उठाई जा रही है, जैसे कहीं कहीं पर स्कूल में क्लासरूम की दिक्कत है, तो कहीं कहीं पर शिक्षकों की कमी है और कहीं कहीं पर शिक्षक होते हुए भी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी व्यवस्था है और स्कूल की भी जो व्यवस्था की गई है वो भी महाविद्यालयों को मात दे रही है। बहुत ऐसे महाविद्यालय है जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसा क्या क्या कार्य किए हैं आप जिस वजह से स्कूल को इतने बेहतरीन ढंग से स्कूल को सजाए हुए हैं? देखिए, सोच होनी चाहिए। सरकार के द्वारा सीमित संसाधन मिलता है, जितना सभी स्कूल को मिलता है उतना हमें मिलता है। हम चाहते हैं सरकार की जो राशि आती है वह बंदर बांट नहीं हो, वह स्कूल में लग जाए।
अगर ईमानदारी से हमारे सभी टीचर लगा देंगे तो आज बिहार का एक एक स्कूल इसी तर्ज पर आपको दिखेगा। और खुशी हमको इस बात की होती है कि मेरे स्कूल को देख के जिला में कई स्कूल चाहता है कि हम भी मलमल की तरह बने, हम भी मलमल की तरह बने। आज कोई भी पदाधिकारी जिला में आते हैं तो एक अच्छे स्कूल को दिखाने की बारी जब आती है तो हमको फोन आता है जिला से, धर्मेंद्र जी आपके स्कूल पर पढ़ाने सर जा रहे हैं। हम कहते स्वागत है सर, भेज दिया जाए। तो हमको सोच होता है, हमें सोच मिली, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे से अच्छे वर्क करें और मेरा नाम रोशन हो, हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो। और ये करने के पीछे कोई ऐसी सोच नहीं थी, केवल एक ही सोच था। पहले हम लोग सुना करते थे जब मैं प्रभारी नहीं था, जिला में एक अच्छा स्कूल है तो भवानीपुर है। उसी समय मेरे माइंड में आया था कि नहीं, मेरा भी स्कूल बढ़िया, इस लगन के साथ हमने काम यहाँ शुरू किया था। आपके स्कूल के 3 शिक्षकों को टीवीटी अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वो सारा श्रेय आपको दे रहे हैं, उनका कहना है कि वो आपसे प्रेरित होकर के इतने अच्छे मुकाम तक गए हैं। किस तरीके से आप शिक्षकों को प्रेरित करते हैं? देखिए, प्रेरित इस उद्देश्य से करते हैं कि मेरे यहाँ जो भी टीचर आते हैं वो समय पर आते हैं। देखिए, मेरे यहाँ बायोमेट्रिक लगी हुई है, हमारे एक एक टीचर 9 बजे आते हैं, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाते हैं और 4 बजे फिर बायोमेट्रिक को अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। मेरे स्कूल के टीचर आते हैं, चेतना सत्र होती है, सभी टीचर लगे रहते हैं, घंटी होती है, पढ़ाई होता है और उसमें कुछ कुछ वर्क जो होता है वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर टीवीटी मंच पर अपलोड कर देता है। हमने बोला भी है कि आप लोग कीजिए, बढ़िया से बढ़िया काम कीजिएगा, तब ना आपको सम्मानित होगा और सम्मान पाइएगा। चाहे आपको एक कलम मिले, एक कापी मिले, अंग वस्त्र मिले, वही सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये सभी को नहीं मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमने इस तरह उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। उन लोगों की जो मांग होती है क्लास संचालन में, वर्ग संचालन में, खल्ली का हो, डस्टर का हो, रजिस्टर का हो, डेस्क बेंच नहीं है, दरी का हो, बच्चे को बैठाना हो, साफ सुथरा क्लासरूम मेरा कैसे रहेगा, इस सब की हम भरपाई करते हैं। यानी टीचर जो हमको कहते हैं उसकी भरपाई हम जो संसाधन है उसमें करते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया था कि और स्कूल नहीं करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक ही दोषी नहीं है, वहां के ग्रामीण भी दोषी हैं, करने नहीं देते हैं, हॉबी हो जाते हैं स्कूल पर। स्कूल में कुछ नहीं है, एमडीएम के लेके लोगों में वाफों की स्थिति रहती थी, आज एमडीएम वेंडर के माध्यम से मिलता है, वेंडर के माध्यम से सब चीज होता है। तो करने दीजिएगा तब ना, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे शिक्षक को भी सोचना चाहिए। हम अधिकार के लिए लड़ते हैं तो कर्तव्य भी मेरा बनता है कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे। आपको ये मानना पड़ेगा और सभी कोई मानते हैं, हमारी स्कूल है, उस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अगर उस बच्चे को हम बढ़िया से पढ़ा देंगे तो मेरा बच्चा भी बढ़िया पढ़ लेगा। अगर उस बच्चे के साथ हम कंजूसी करेंगे तो हम क्यों न बड़े से बड़े स्कूल में दे देंगे, वहां आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए हमको अपने स्कूल पर, मेरा परिवार है, हमको जो ही राशि सरकार दे रही है उससे हम उसी संसाधन में हम पहले बच्चों को पढ़ाएंगे। हम तो लड़ाई लड़के अधिकार ले रहे हैं, उसमें बच्चे को शामिल नहीं करेंगे। बहुत जगह देखा जाता है जो बच्चे के द्वारा शिक्षकों पर आरोप लगाया जाता है, जो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। शिक्षक क्लासरूम में बैठे होते हैं और बच्चे शोर कर रहे होते हैं क्योंकि शिक्षक बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप जिले के अच्छे शिक्षकों में आपका नाम आया है और सम्मानित किया गया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं अपने शिक्षक भाई बहनों से कि आप अपने जिस स्कूल में हैं वहां लगन लगा कर मेहनत करके बच्चे को पढ़ाइए और अपने स्कूल के बच्चे को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जैसे नवोदय होता है, इंस्पायर्ड अवार्ड की परीक्षा होती है, उसमें बच्चे को आप निकालिए। आप अगर बढ़िया से पढ़ाइएगा तो एक अलग सम्मान मिलता है। टीचर का सम्मान इस धरती पर कोई नहीं दे सकता, जितना सम्मान टीचर का उतना किसी भी विभाग में नहीं है। तो सम्मान पाने के लिए आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। आप बढ़िया कर्म कीजिए, अच्छे बच्चे को पढ़ाइए, अच्छा बनाइए। आप हमें बच्चे दें, हम लोग कहते हैं आप हमें बच्चे दें, हम एक अच्छा नागरिक आपको देंगे। हम गार्जियन लोगों को भी कहते हैं कि आप हमको एक बच्चा दे दीजिए, बच्चा और एक अच्छा नागरिक हम देंगे। हम अपने शिक्षक भाइयों से कहते हैं कि आप राजनीति में नहीं उलझ के, गांव घर में नहीं उलझ के, आप शिक्षक हैं, जो समय मिला है 7 घंटा उसमें हम बच्चे को पढ़ावे और उसके बाद जो उसका फल मिलता है वो अलग ही आनंददायी होता है। आप अपना परिचय। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मैं इस स्कूल का उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मलमल का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। 2012 से मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। वैसे मैं 2003 ईस्वी से यहाँ कार्यरत हूँ।
अभी हमने यहाँ के प्रधानाचार्य से बात किया और उनके द्वारा बताया गया है जो विद्यालय को बहुत सारे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, और जैसे कि स्वच्छता पुरस्कार और जिले के अच्छे शिक्षकों में यहाँ के प्रधानाचार्य को सम्मानित किया गया है। और स्वच्छता पुरस्कार क्यों न मिले, यहाँ का लोकेशन आप खुद देख सकते हैं। विद्यालय का लोकेशन देखने के बाद पता चलता है कि कोई निजी यूनिवर्सिटी हो। इस तरीके से यहाँ पर सजावट किया गया, इस तरीके से विद्यालय का माहौल है। और जो सरकारी विद्यालय होते हैं बहुत जगह पर देखा जाता है जो विद्यालय में क्लासरूम का अभाव होता है, शिक्षकों की कमी होती है, बच्चे नहीं आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी कमियां होती हैं जो बच्चे खुद बताते हैं और स्कूल में जाने के बाद भी पता चलता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लग नहीं रहा है जो ये सरकारी स्कूल है, बल्कि लग रहा है ये निजी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे जो शिक्षक है जो सरकार पर दोष देते हैं कि सरकार के द्वारा क्लासरूम नहीं है, और जो भी विद्यालय में कमी होती है वो सरकार पर दोष देते हैं। ऐसे जो शिक्षक है उन लोगों को यहाँ के प्रधानाचार्य से प्रेरणा लेना चाहिए कि जो यहाँ के प्रधानाचार्य के द्वारा जैसे कि बताया भी गया है जो सरकारी फंड से जितना यहाँ के विद्यालय को पैसा मिलता है वह उतना ही अन्य विद्यालय को भी मिलता है, लेकिन उसी पैसे से उन्होंने इस तरीके से विद्यालय का माहौल बनाया है। तो दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़ मिशन इंडिया।